हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत बहुत व्यस्त होंगे। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो एवरीवन, आज है चौथ व्रत। आज मैं व्रत की हूँ और ये मैं व्रत करती हूँ चौथ व्रत जो भादो कृष्ण पक्ष में होता है। तो इस समय तो 4 दिन के बाद नहीं पड़ा, 3 दिन पर पड़ गया जब भादो में गया। तो क्योंकि जो हमारा रक्षाबंधन था 2 दिन पड़ गया था। जब 2 दिन पूर्णिमा होता है तो कोई भी व्रत का तिथि जो होता है कम हो जाता है दिन, और तिथि तो वही रहता है कम हो जाता है जो दिन होता है। वैसे 4 दिन पर पड़ता तो देखिए 3 दिन पर चौथ हो गया। तो आज है चौथ मैं की हूँ और स्नान मेरा हो गया है। अब बस पूजा पर जाने वाली हूँ एवरीवन। और आज का दिन इतना अच्छा किया हुआ है कि पूरे दिन एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम बनाया हुआ था और हवा पूरे दिन चल रहा था। और देखिए आज बारिश भी हुई है। बारिश होने की वजह से और दिन ठंडा हो गया है, क्योंकि जो गणेश भगवान की व्रत होता है, यानी गणेश भगवान तो बालक हैं, जो भी बच्चे की व्रत होता है यानी हम लड़का को व्रत करते हैं, मौसम अच्छा हो जाता है एवरीवन। मैं बता दूँ आप सभी से। और थोड़ा हस्बैंड लोग की व्रत हम लोग करते हैं तो उस दिन तो थोड़ा दिन बहुत कड़ा होता है। बहुत दिन उस दिन क्या होता है कि धूप भी निकल जाता है और दिन लगता है कि पूरा जलन जैसा होता है, क्योंकि जो भी व्रत होता है हमारा वो भी निर्जला व्रत होता है। जो कि हमारा तीज हो गया या जितिया बोलते हो तो बालक के होता है, अपने संतान के लिए होता है, वो थोड़ा ठंडा मौसम होता है। लेकिन जो तीज होता है उसमें तो बहुत कड़ा मौसम करता है एवरीवन। मैं बता दूं आप सभी से, क्योंकि हस्बैंड लोग के व्रत ऐसे ही हस्बैंड लोग पड़े होते हैं और हमारे जो बच्चे हैं अपनी माँ के प्रति उन लोग की ममता बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए भगवान भी सोचते हैं कि एक माँ अपने बच्चे के लिए की है तो थोड़ा मौसम को सही कर दे। तो देखिए कल परसों दिन से 3-4 रोज से बारिश नहीं हो रही थी और आज हमारे यहाँ बारिश हुआ और दिन भी बहुत सही हुआ। पता नहीं चला। हम लोग चौथ भुगते हैं तो निर्जला रहते हैं। जब अर्घ पड़ जाता है शाम में, लगता है कि हम लोग इन साल अर्घ देने में बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि मैं जब बाहर थी तो उस समय तो मोहल्ले के 2-4-10 औरत इकट्ठा होकर ही हम जो चौथ का कथा होता था तो हम लोग सुनते थे और वहीं पर पंडित जी होते थे अर्घ दिलवा देते थे। और गांव का ऐसा यहाँ का रीति रिवाज होता है ना, ऐसा होता है कि यहाँ पर जो पंडित जी होते हैं वो रिजर्व होते हैं, क्योंकि वो लोग घर घर जाकर लोग अर्घ दिलवाते हैं। घर घर जाकर जो भी उनका संकल्प पूजा होता है वो घर घर जाकर लोग करवाते हैं। और वहाँ पर हम सब इकट्ठा होकर अपना एक जगह हो जाते थे और जो पंडित जी होते वो आकर अपना कहते सुनते थे। तो यहाँ कुछ बातें अलग है गांव की। गांव का ऐसा ही परंपरा होता है एवरीवन। और मैं बता दूं कि मैं 2 ही करती हूँ चौथ व्रत। एक भादों में करती हूँ पहला वाला और दूसरा वाला माघ में करती हूँ। और हमारे यहाँ क्या है कि लोग बहुत एक ही लोग करते हैं, सिर्फ माघ के ही करते हैं, लेकिन पर मैं दोनों करती हूँ। ऐसे तो 3 गो करना चाहिए, एक भादों का, कार्तिक का और माघ का। पर लेकिन यहाँ नहीं होता है, यहाँ पर बस एक ही लोग करते हैं। ऐसे मैं मन्नत मांगी थी गणेश देवता से, तो मेरा गणेश देवता पूरा किए हैं। तो मैं जो तिला चौथ बोलते हैं लोग, जो कि माघ में होता है, माघ में उस समय लगता है कि फरवरी या जनवरी इसी तरह बीच में रहता है, उसी टाइम में होता है। तो मैं की हूँ, हमारे गणेश देवता पूरा किए हैं एवरीवन। तो बस मैं चलने वाली हूँ पूजा में। तो चलिए आप सभी के साथ मैं पूजा में बैठती हूँ। तो चलते हैं और देखिए कब अर्घ हो। अर्घ का शायद है एवरीवन 9, शायद 9:05 में है या 9:04 में है, इसी तरह अर्घ का टाइम है। लेकिन लगता है जब हम पंडित जी लोग से अर्घ लेते हैं तो चाहे कोई कार्य करवाते हैं और बहुत लोग इकट्ठा होते हैं तो हमारे मुहूर्त में नहीं होता है। जो हमारा मुहूर्त होता है वो फेल ही हो जाता है एवरीवन। और जो हम खुद से करते हैं उस अपना मुहूर्त में ही कर लेते हैं, क्योंकि उन लोग को तो बहुत घर जाना होता है, बहुत लोगों को करवाना होता है, जो भी पूजा पाठ उन लोग को रहता है अपना। तो उसमें तो हमारा मुहूर्त है तो उतना तो टाइम पर नहीं हो पाता है। तो चलती हूँ पूजा में आप सबके साथ। यहाँ हमारी जो पूजा है वो ख़त्म हो चुका है और अर्घ देने की अब तैयारी हो रही है। और जो फैमिली लोग हैं वो लोग गए हैं अर्घ देने के लिए और मैं बैठकर यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि
ये जो चौथ व्रत का पूजा होता है एवरीवन, ये रात्रि में ही होता है। करीबन यहाँ 10 बज गया है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्घ की मुहूर्त 9 बजे ही था, लेकिन इतना ना लोगों के घर जाकर अर्घ दिलवाना था, उसमें तो विलम्ब हो ही जाएगा। टाइम पर कहाँ हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।